दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सब कृष्ण महाराज की कृपा से अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके ऊपर कुबेर महाराज के हाथ हैं दोस्तों, और टाटा अंबानी की ज़िंदगी वो जी सकते हैं दोस्तों। जिसके ऊपर कुबेर महाराज की हाथ होती है वो टाटा अंबानी की ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी कुबेर महाराज के हाथ हैं दोस्तों। तो वृश्चिक राशि के जातक भी टाटा अंबानी की ज़िंदगी जिएंगे। तो दोस्तों व्यक्ति की राशि के आधार पर ही उनके स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य को तो जान ही सकता है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगाया जा सकता है दोस्तों व्यक्ति की राशि के आधार पर उनके स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य को तो पता लगाया जा सकता है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगाया जा सकता है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की चाल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की राशि के आधार पर ही व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रह नक्षत्रों की चाल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है। तो इतना ही नहीं, व्यक्ति की राशि के आधार पर ही व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसकी राशि का निर्धारण होता है और राशि से व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य को जानना आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज हम ऐसी वृश्चिक राशि के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप चौंक जाएंगे दोस्तों और दंग रह जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके सर पे कुबेर महाराज का हाथ है दोस्तों। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के जातक जीवन में खूब धन कमाते हैं। इन लोगों की गिनती अमीरों में होती है। इतना ही नहीं, ये लोग टाटा बिरला अंबानी को भी मात देते हैं। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, वो खूब धन कमाते हैं। इन लोगों की गिनती अमीरों में होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातक टाटा बिरला अंबानी को भी मात देते हैं दोस्तों, इतने पैसे कमाते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों के कारण से या कुछ दोष के कारण से पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी हम आपको उपाय बता रहे हैं, आपको वही उपाय करनी है। तो पहला उपाय आपको क्या करना है दोस्तों, 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज अवश्य धारण करें। 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज अवश्य धारण करें दोस्तों, जिससे कि पैसा धन आने का रास्ते तो खुलेंगे ही, साथ में स्टोर भी होंगे और बरकत भी होगी और धन आपके पास रहेंगे भी दोस्तों। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे पैसे कमाने के बाद भी वो पैसे रहते नहीं हैं, वो जैसे आते हैं वो तुरंत चले भी जाते हैं। तो जिसके कारण अब भी यदि 5 लाख रुपए कमाए हैं तो कल 5 लाख रुपए किसी न किसी बहाने में खर्च हो जाता है। तो लेकिन जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको लगता है कि नहीं, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, तो पैसे वो रख नहीं पाते, उनके हाथ में पैसे रहते नहीं हैं। पैसे आते हैं फिर वो पैसे चले जाते हैं। तो पैसे आपके हाथ में तभी रहेंगे, आप एक स्टोन धारण कर लेना है, उसका नाम पुखराज है। तो दोस्तों पुखराज या टोपाज पीले रंग का अवश्य धारण करें दोस्तों। और इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं इनके शनि काफ़ी कमज़ोर माने जाते हैं, होते भी। तो जिसके कारण से इसके जो बने काम होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। धन दरबार तक आते हैं लेकिन वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाते, फिर पुनः वापस चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शनि महाराज अपने जो कृपा है वो हटाए हुए हैं, जिसके कारण से शनि महाराज वृश्चिक जाति के ऊपर नाराज है, जिसके कारण से धन संपत्ति उनका रुका हुआ है, वो उनके हाथ नहीं लग रहे हैं। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले को भी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके ऊपर शनि महाराज कहर ढा रहे हैं, जिसके कारण से उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो शनि महाराज को शांत करने के लिए आप नीलम पत्थर धारण का प्रयास करें तो बेहतर होगा।
7 रत्ती का नीलम पत्थर धारण करें, बेहतर होगा। तो दोस्तों, नीलम धारण करने से क्या होगा कि आप के चौमुखी द्वार खुलेंगे धन प्राप्ति के, और कभी आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा कि धन की बरसात कैसे होगी। तो शनि महाराज को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, और आप शनिवार को व्रत रखें तो बेहतर होगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल शनि महाराज को अर्पित करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं दोस्तों। मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू बालाजी के मंदिर में भोग लगाएं। इससे आपके जो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास भटक रही हैं, वो बालाजी अपने गद्दे से उसको मार मार के भगा देंगे। क्योंकि कलयुग के देवता सबसे बड़ा बालाजी ही हैं, हनुमान जी ही हैं, अभी हैं। हनुमान जी कलयुग के सबसे जाने माने देवता माने जाते हैं। जब हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल सकते हैं तो अन्य ग्रह क्या हैं। इसलिए बालाजी को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, और बालाजी को आप मंगलवार के दिन लड्डू अवश्य चढ़ाएं दोस्तों, या हो सके तो शनिवार के दिन व्रत रख सकते हैं, या मंगलवार के दिन बालाजी का भी आप व्रत रख सकते हैं दोस्तों। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको तो फास्टिंग करना या उपवास रखना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टडी करने में बहुत मेहनत लगती है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12-12 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए फास्टिंग संभव नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों आप मजदूरी करने जाइए लेकिन उतनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होगी जितने स्टडी करने में होती है। आप दिन भर किसी चीज़ को रीडिंग करिए, पढ़ने बैठ जाइए, आपका एनर्जी शाम में आप जैसे पढ़ाई करके उठ जाएंगे तो आपका पैर हाथ खींचना प्रारंभ कर देगा, और फिर आपके जितने सारे एनर्जी वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। आप कोई दूसरा काम करिए, वहाँ से आपको एनर्जी प्राप्त होगा, लेकिन सिर्फ बैठ के पढ़ते रहिए तो एनर्जी आपको प्राप्त होगा ही नहीं। इसीलिए कि विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संभव नहीं है फास्टिंग रखना। लेकिन हाँ, वो बालाजी का मंदिर सुबह या शाम और शनि मंदिर जरूर होके आए दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, समय यदि मिलते हैं तो आओ, आप जो हैं शिव मंदिर के आसपास हैं तो शिव भगवान के ऊपर कच्चा दूध या मधु या गन्ने का रस अर्पित करके आए। इससे भी आपके जो रास्ते में रुकावटें हैं, बाधा पहुंच रही है किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने में, तो इन सब चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगी और सफलता हाथ लगेगी। आप कभी निराश नहीं होइएगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है गुरुवार नाराज होने की वजह से उसके पास धन आते ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुखराज या टोपाज का तो आप धारण करें ही, साथ में बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार के दिन आप मीट मछली और शराब का सेवन ना करें। आज जो लोग अमीर हैं, जिसके पास धन चौमुखी आ रहे हैं, और वो भी यदि गुरुवार के दिन मीट मछली और शराब का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे वो भी खाकपति की ओर बढ़ते जाते हैं। धीरे उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके उनको हर चीज़ में हानि या फिर कोई दुर्घटनावश में कहीं नुकसान होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उनका नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वो खाकपति हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है, जैसे शनिवार के दिन कोई बाल कटाते हैं तो उससे भी किसी का पितृदोष लग जाते हैं, जिसके कारण से उसके बने काम बिगड़ जाते हैं। शनिवार के दिन आपको भूल के बाल नहीं कटाना है। जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उसको शनिवार के दिन भूल के बाल नहीं कटाना है। यदि आप शनिवार के दिन बाल कटाते हैं तो शनि महाराज नाराज हो जाते हैं, और राहु केतु भी नाराज होकर आपके जो दोष हैं वो दोष और मजबूत हो जाता है दोस्तों। इसलिए शनिवार के दिन बाल भूलकर भी नहीं कटाएं। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, ये 3 दिन आपको ना मीट मछली खानी है, ना शराब का सेवन करना, ना बाल कटाना है दोस्तों। नाखून तक नहीं कटाना, ना शेविंग करनी है, शेविंग भी आपको नहीं करनी है दोस्तों। तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन आपको ना मीट मछली और शराब इस चीज़ का सेवन नहीं करना है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन आपको बाल, दाढ़ी, नाखून ये नहीं काटना है दोस्तों।
तो फोवर्स की वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, तो वो मुकेश अंबानी और टाटा की तरह ज़िंदगी तो जीते हैं दोस्तों, लेकिन कई नकारात्मक भी है उनके अंदर। तो दोस्तों 22 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक इतनी धन की बरसात होगी कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकिएगा। मुकेश अंबानी के लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो 29 अरबपति लोगों में शामिल आप अवश्य हो जाइएगा, ये हमारी गारंटी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई बेहतरीन कार्य आपकी ज़िंदगी में है, वो सारे पूरे होंगे। किन्हीं के मन में मकान बनाने की चल रही है, तो किसी के मन में वाहन खरीदने की चल रही है, तो किसी के मन में ज़मीन खरीदने की बन रही है, तो किसी के मन में फैक्ट्रियां स्थापित करने की बन रही है। तो ये समय आपके लिए अभी बेहतर है, शुभ है, तो आप इनको अभी प्रारंभ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अभी का जो माहौल है वो बेहतर है और चौमुखी धन की प्राप्ति हो रही है। तो आपके जो मन में है आप उनको खरीद सकते हैं और अभी कर लें तो बेहतर होगा। किसी से यदि आप कर्ज लिए हैं तो उनको वापस करें तो बेहतर होगा। यही वापस लौटाने का समय है, फिर बाद में दिक्कतें प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों। तो जो आप कभी कल्पना नहीं कर पाइएगा कि फिर धन के रास्ते, कई रास्ते आपके रुक जाएंगे। तो यह एक अच्छा माहौल है और आप इस चीज़ को जो मन में सोचे हैं वो कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी चौमुखी धन आ रही है तो आप जिनसे कर्ज लिए हैं आप उनको वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि मन में आलस होती है कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल देंगे तो परसों देंगे। तो जिसके कारण से क्या होता है कि वो धन कहीं ना कहीं किसी रूपों में खर्च हो जाते हैं और फिर आपको क्या निराशा हाथ लगती है, फिर आप पैसे की तलाश में होते हैं। तो दोस्तों ग्रहों की युति का खास महत्व, विशेष तौर पर अगर मित्र ग्रह एक साथ बैठ जाए तो शुभ फलों में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। तो अभी का समय आपका यही चल रहा है दोस्तों, मित्र ग्रह एक साथ बैठे हैं जिससे कि फलों की ज़बरदस्ती वृद्धि हो रही है दोस्तों। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, कुंडली वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनकी कुंडली में 2 कारक ग्रह एक साथ किसी स्थान पर है, उस भाव से जुड़े शानदार फल मिल रहे हैं दोस्तों। शनिदेव 30 सालों बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। इस राशि में शनिदेव काफ़ी बलवान और शुभ फल देने वाला है वृश्चिक राशि को जातक को दोस्तों। 27 फरवरी को बुध भी कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो दोस्तों बुध और शनिदेव में मित्रता का भाव होता है। ऐसे में 30 सालों बाद कुंभ राशि में बन रहा है ये संयोग जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत ही शुभ फल देने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ज्योतिष में बुद्धवाणी, बुद्धि, व्यवसाय, बैंकिंग, फाइनेंस आदि के कारण माने जाते हैं दोस्तों। तो वहीं शनिदेव को नौकरी, रोजगार, तरक्की, लंबी सफलता, विदेशी व्यापार आदि के कारक माने जाते हैं दोस्तों ज्योतिष में बुद्धवाणी, बुद्धि, व्यवसाय, बैंकिंग, फाइनेंस आदि के कारक माने जाते हैं। तो वहीं शनिदेव नौकरी, रोजगार, तरक्की, लंबी सफलता, विदेशी व्यापार आदि के कारक माने जाते हैं दोस्तों। ऐसे में जिन राशियों के लिए शनि और बुध शुभ स्थानों में स्वामी हैं, तो दोस्तों शनि और बुध जो है शुभ स्थानों के स्वामी हैं। शनि और बुध जो है वो शुभ स्थानों के स्वामी हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको आर्थिक लाभ मिलने का यह संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। वैसे तो इस युति का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनके युति के बनने से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाला है। तो दोस्तों
वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो शनि भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी हैं, जबकि बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। बुध और शनि दोनों आपके कारक ग्रह हैं। इनका कर्म स्थान में एक साथ युति करना आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है दोस्तों। आपके कारोबार में जबरदस्त मुनाफा होगा और आप अपनी बुद्धि और वाणी की मदद से मनचाही डील हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, नौकरी वालों के लिए तरक्की और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। पंच, मेष और भाग्येश की युति छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार सफलता दिलाएगी और इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा में शानदार सफलता मिलेगी। दोस्तों, शनि और बुध की युति से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है। आपके भाग्येश और पंचमेश की पंचम भाव में युति हो रही है। ये संयोग प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में विशेष फल देगा। अगर संतान की इच्छा है तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शिक्षा, बैंकिंग, मार्केटिंग आदि से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपकी संतान के लिए ये समय काफ़ी शुभ है और उसके अवार्ड प्राप्त करने या बड़ी कामयाबी हासिल करने के योग बन रहे हैं। यह अवधि काम कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकती है। सट्टेबाजी, निवेश आदि से भारी मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं उनको भारी मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, अपनी वाणी और बुद्धि की मदद से आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। इस अवधि में आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये समय कुटुंब के साथ और उनके सहयोग से अच्छे दिनों को एंजॉय करने का समय है। दोस्तों, आपको इस समय अपनी सभी योजनाएं फलीभूति होती नजर आएगी। तो दोस्तों, इनके लिए आपको एक छोटी सी उपाय कर लेनी है, जो है कि पहला है प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना। तो दोस्तों, जैसे ही आप जगते हैं तो पहले भगवान का नाम लेने के बाद आप सबसे पहले दोस्तों भगवान का नाम लेके अपने दाहिने हाथ और महिलाएं अपने बाएं हाथ को देखकर दिन की शुरुआत करें और धरती माँ को प्रणाम करने के बाद ही अपना पुरुष दाहिना पैर और महिलाएं पुरुष दाहिना पैर और महिला बायां पैर को ज़मीन पर रखें और आगे बढ़ें और फिर फ्रेश होने के बाद नहा धो के सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें और तांबे के लोटे से दे। दोस्तों, उसमें थोड़ी सी जिस जल से सूर्य भगवान को अर्घ देंगे उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल के ही दें, जिससे कि उस मिठास के कारण सूर्य भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं और आपके जो बिगड़े काम होते हैं उसको बनाते हैं। दोस्तों, कई बार दोस्तों कई दोष के कारण से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करनी है, जब आप नहाते हैं तो नहाते वक्त आप अपनी नहाने वाला पानी में थोड़ी सी नमक डाल दें और नमक वाले पानी से ही आप स्नान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, लेकिन याद रहे कि गुरुवार के दिन नमक वाले पानी से आपको नहीं नहाना है। दोस्तों, इसके सिवाय आपको क्या करनी है, जैसे घर में पोंछा लगता है तो पोंछा लगते समय आप उस पोंछे लग रहा है उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा उस पानी में डाल के ही पोंछा मारे तो बेहतर होगा, लेकिन गुरुवार के दिन नमक का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, कई बार ऐसे माने जाते हैं तुलसी एक महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है, लेकिन तुलसी के पत्ते आप शनिवार और रविवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़िएगा दोस्तों, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग नहीं जानते हैं लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं, तो वो समझ रहे हैं कि मुझे फल मिल रहा है, लेकिन उसे फल ना मिलकर उसे धन की हानि होती है और नुकसान होता है और दोष उनकी कुंडली में लगते हैं। तो दोस्तों, बस आज इतना ही, और यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब बनता ही है, एक लाइक बनता ही है दोस्तों। आप लोगों से धन दौलत की तो मांग करते नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब एक लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।